यहाँ पहले से ही सब पूरा सेटिंग रहता है कि मतलब इसको सिलेक्शन देना है, उसको देना है। बिहार में बाहर है, अगर रुपया है तो आना है बिहार में तो आना पड़ेगा गंगा किनारे में। भूंजा बिकता है ना गली में, वैसे क्वेश्चन बिकेगा। ये लुटाई जो है बिहार सरकार का लूट जो है स्टूडेंट से ही क्यों मचा हुआ है। यहाँ कोचिंग वाले देख लीजिए लूट रहे हैं, लॉज वाले लूट रहे हैं, फिर एग्जाम के नाम पे फॉर्म के नाम पे लूट रहे हैं। लूटने नमस्कार, जनराष्ट्र देख रहे हैं। अमूमन तौर पे आपने देखा होगा गंगा के तट पर लोगों को स्नान करते हुए, लेकिन हम आपको यहाँ पर दिखा रहे हैं कि गंगा के तट पर लोगों को ज्ञान का अर्जन करते हुए। ये अमूमन तौर पे पटना के छात्र हैं, ये पटना के अमूमन तौर पे नहीं कर सकते, बिहार के प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट से आए हुए छात्र हैं। जहाँ पर कहा जाए तो बिहार के पटना में यहाँ पर विभिन्न संस्थानों में, विभिन्न लाइब्रेरियों के गर्भ में जो बच्चे पलते हैं और इसके बाद जब ये निकलते हैं तो कहीं के आला कमान बनते हैं, कहीं के अधिकारी बनते हैं। तो अब इन विभिन्न पदों पर ये देखने को मिलते हैं, लेकिन इनके संघर्ष की बात कोई नहीं करता। किन परिस्थितियों का सीना चीर कर ये उपलब्धियाँ अर्जित करते हैं, ये आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पर मौजूद हैं जो ये छात्र हैं, एक यहाँ पर ग्रुप स्टडी कर रहे हैं। इन सब तमाम सवालों पर चर्चा करेंगे कि इनका क्या उद्देश्य रहा है कि गंगा के तट को इन्होंने रूम भी देखो होगा आपके पास, लाइब्रेरी भी है, अन्य संस्थान भी है। क्या सोच कर लिए कि गंगा के तट पर ही पढ़ाई ठीक रहेगा। गंगा के तट पे पढ़ाई करने का मकसद है कि हम लोग सब यहाँ पे एकत्रित हो सकें, सब एक जगह हो सकें। कोई ऐसा जगह नहीं मिला जहाँ पे कि हम लोग इतना स्टूडेंट एक साथ होकर, क्योंकि जीके जीएस है, इसके लिए आप ग्रुप स्टडी कीजिएगा तभी आपको सफलता मिल सकती है। इसीलिए गंगा के तट को चुने। और गंगा के तट पे यहाँ पे जो गंगा माँ की शीतलता देखते हैं तो मन शांत रहता है, और मन शांत रहेगा तभी पढ़ाई सही से हो पाएगा। मतलब पेशेंस पूरा एकदम ध्येय बना हुआ है। हाँ, इसी तरह बहते रहना है। हाँ, एक दिन मंजिल मिलेगा तो इसी तरह बहते रहना है, एकदम गिरना है। तो ये सबसे बड़ा है कि एक इंस्पिरेशन होता है कि हर एक जो संस्थान यहाँ पर चले, आमून तौर पर चल ही रहे हैं। तो क्या सोचकर आपने सोचा कि मतलब एकजुट करके ही एक अध्ययन किया जा सकता है? और भी तो क्या लगता है कि अकेले बंद कमरे में नहीं हो सकता है? बंद कमरे में हो सकता है, लेकिन बंद कमरे में हम लोग वहाँ तक नहीं पहुँच पाएंगे जितना कि हम अकेले करेंगे। तो अगर सब कोई मिल के करते हैं तो यहाँ पे अगर 10 आदमी हैं तो 10 दिमाग है, और सबका अपना स्टडी किया हुआ है, सब रूम से पढ़ के आते हैं। अगर हम कुछ गलत बताते हैं तो वो वहाँ पे हिंट करते हैं, सही बताते हैं। इसीलिए ग्रुप स्टडी जरूरी है। रहा इंस्टीट्यूट का बात, तो यहाँ पे इंस्टीट्यूट सब सिर्फ लूटने के लिए आया है। जी। पर सिलेबस में रहेंगे, कुछ और बताएंगे, कुछ और पढ़ाएंगे, कुछ और क्वेश्चन डालेंगे, कुछ और विद्यार्थी को बस कंफ्यूज करके रखेंगे। इसीलिए हम लोग यहाँ पे स्टडी करते हैं। टेस्ट चलता है, ग्रुप चलता है हम लोग का, रात का 8 बजे तक होता है। इसका फीडबैक क्या रहा? कितने लोग यहाँ से सफल हो पाते हैं? सर, यहाँ से तो बहुत लोग ही सफल होकर जाते हैं। यहाँ से ज्ञान भी ऐसा नहीं है कि आपको मिलता नहीं है अच्छा सा, मतलब आपको नॉलेज भी बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है। अगर आप रेगुलर अगर आप ध्यान देते हैं तो रियली में मतलब फ़ायदा पहुँचता है आपको, अगर आप देखेंगे तो। तो मतलब कि कितने लोग यहाँ से सफल हुए हैं? भिन्न भिन्न क्षेत्र हो, रेलवेज हो या पुलिस सर्विस हो, डिफेंस हो, हर एक क्राइटेरिया में, शिक्षक हो, किस किस क्षेत्र में यहाँ पर होगा ना कि ग्राफ हो कि इतने सक्सेस किए हैं बंदे पड़? सक्सेस तो बहुत सारे किए हैं, गिनती तो हमको भी नहीं याद है, लेकिन सक्सेस है। बिहार की गरिमा लेकर बैठे हुए हैं गमछा, और ऐसे गरिमा स्थल पे बैठ कर बिहार की वही तो सबसे बड़ी उपलब्धि है गरिमा। आई गरिमा बैठ के आप गरिमा और बढ़ाने की काम कर रहे हैं। भारत का पूरा वर्ल्ड में रहा है। वही हम बोल रहे हैं कि ये गरिमा को लेकर, क्षेत्रीय गरिमा लेकर राष्ट्रीय गरिमा बढ़ा रहे हैं आप, और यहाँ पर भी बैठ कर देश की गरिमा बढ़ाने में सहयोग कर रहे हैं। कितना यहाँ पर रेशियो रहा है? सामूहिक रूप से अध्ययन कर रहे हैं आप लोग? सामूहिक अभी तक से ग्रुप 2012 से चल रहा है सर। ठीक है, हम लोग से जितने भी सीनियर भैया लोग आए हैं, उन लोग का कोई रेलवे में हुआ, किसी का बिहार ऐसे जो पिछला बार हुआ था बिहार इंटर स्तरीय सचिवालय में, किसी का ग्रेजुएशन में, और कोई NTPC अभी ग्रुप D फिलहाल में बिहार पुलिस, और 2213 दरोगा और 2446 दरोगा में, यहाँ से 2213 दरोगा में 18 रिजल्ट हुआ था। 18 यहाँ पे 18 रिजल्ट लड़का का हुआ था, जिसमें से फाइनली सिलेक्टेड दो लोग का हुआ था। ठीक है, और बिहार में अभी जो 18वां रैंक आया है श्रवण कुमार का, इसी ग्रुप से आया है। बताइए कितना बड़ा उपलब्धि है। अमूमन तौर पे कहीं भी कोई, चाहे वो नीट हो, IIT हो या तमाम कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, जब उनका रिजल्ट आता है तो पर शहर के जो चौक चौराहे हैं बैनरों से पाट दिए जाते हैं। लेकिन यहाँ पर देखा जाए कि एक गंगा के किनारे कितने सामूहिक रूप से छात्र अध्ययन करके इतनी बड़ी उपलब्धि, एक रैंक होल्डर बनते हैं। आप देख सकते हैं गंगा की तट की क्या ताकत है। मानते हैं? बिल्कुल मानते हैं सर, की ताकत। बिल्कुल।
यहीं से सबका हुआ, हम लोग को भी यहीं से होगा सबका। मतलब गमड्डी है कि यहाँ से ले लेना है। लेना है, होगा ही, बिल्कुल होगा। सबका हुआ है तो हम लोग का भी होगा। अब हम लोग को भी होगा तो हम लोग से जो मतलब नए लोग आए हैं वो लोग फिर ग्रुप को आगे बढ़ाएंगे। कोई भी शुभ कार्य के लिए गंगा जल की आवश्यकता होती है। हाँ। बिना गंगा जल के शुभ कुछ नहीं होता है, तो इसलिए हम लोग का जो ये शुभ कार्य है, जो हम जॉब पाना है, ये गंगा मैया के किनारे ही बैठ के मिलेगा। अच्छा, जैसे है कि दरोगा बनना है बिहार में तो आना पड़ेगा गंगा किनारे में। कितना बड़ा लाइन है कि दरोगा बनना बिहार में तो आना पड़ेगा गंगा किनारे में। इसी आस में बैठे हुए हैं यहाँ पर कि कबो ना कबो दरोगा तो बनना पड़ेगा। वैकेंसी पे क्या कहिएगा भैया? वैकेंसी का वेट कर रहे हैं। बिहार सरकार जो है ना, थोड़ा ये बिहार एसएससी जो है ना बोर्ड, इस बिहार दरोगा पे मतलब नहीं ध्यान दे रहे हैं, लेकिन बरसाते आने वाले ही है। अगले मंथ में बता रहे हैं कि आने वाली है वैकेंसी, तो उसी का वेट कर रहे हैं, उसी का तैयारी, उसी के स्तर पे तैयारी चल रहा है। और कंटिन्यू दरोगा का ही बैच है हम सबका, और सब इसी पे लगे हैं। इस बार अगले से ज़्यादा उम्मीद लग रहा है कि यहाँ से सिलेक्शन। तो कांस्टेबल का आया हुआ है 22,000 कुछ बहुत पद सारा है। लोग है, कांस्टेबल का भी तैयारी कर रहे हैं, उनका वो सब है। तो यहाँ से अभी दरोगा और कांस्टेबल दोनों साथ में लेके चल। ये ग्रुप दरोगा के लिए यहाँ पे जितना भी दरोगा के कैंडिडेट हैं, बाकी रहा कि जिस तरह का सिलेबस है दरोगा और बीपीएससी के लिए, जिस तरह का सिलेबस है उसमें जो जीके जीएस है, उसके लिए शिक्षक अभ्यर्थी भी यहाँ पे आके बैठते हैं। बहुत सारे शिक्षक अभ्यर्थी यहाँ पे आके अध्ययन करते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप देखे होंगे, आप जो गंगा किनार बोले, तो यहाँ पे जितना भी पटना के स्टार टीचर हैं सब कोई आते हैं, संडे को यहाँ पे अपना समय देते हैं। लेकिन उनको भी पता है अगर मेरा कल्याण होगा तो गंगे किनारे में कल्याण होगा, और कहीं कल्याण नहीं हो सकता है। कहीं कहीं एक तरह से देखा जाए तो ये प्रतिबद्धता है अपने लक्ष्य के प्रति, और ये प्रतिबद्धता है कि अपनी संस्कृति से जोड़कर अपने अध्ययन को आगे बढ़ा रहे हैं। और कहीं ना कहीं ये पूर्ण रूप से आश्वस्त दिख रहे हैं कि कभी ना कभी इनका जो लक्ष्य है अपने कर्तव्य पथ पर दिख रहे हैं, कहीं ना कहीं अपने लक्ष्य को पाएंगे जरूर। आप बताइएगा भैया, किस की तैयारी करें? बिहार पुलिस का। बिहार पुलिस का? यस। कब से लगे हुए हैं? 5-6 महीना हो गया यहाँ आना। 5-6 महीने। हाँ। पहला मतलब कि बार अटेम्प्ट देने वाले हैं कि ऐसा पहले से भी तैयारी कर रहे थे? नहीं, पहले से तैयारी कर रहे थे, एक बार हम मेरिट में छटा गए हैं। हाँ। क्या सोच कर आए यहाँ पर कि कुछ डिफरेंट मिलेगा कि और कोचिंग संस्था से कुछ डिफरेंट? नहीं, कोचिंग संस्था तो यहाँ अच्छा होता है पढ़ाई लिखाई का, कि यहाँ टॉक्स मिलता है घर से, मतलब पढ़ के आने के लिए, और उसको पढ़ के आते हैं जैसे कि मतलब जीके में ज़्यादा अटेम्प्ट कर सकें। क्या कहिएगा विश्वविद्यालयों के बारे में, जो अमूमन तौर पे आप लोग भी हैं, ग्रेजुएट होने के बाद ही दरोगा का फॉर्म फिल किया जाता है। 5 वर्षीय योजना बन चुका है बिहार का जो ग्रेजुएशन है। 3 वर्ष का कुछ जो कोर्स है वो 5 वर्ष में ग्रेजुएशन हो रहा है। सही है, अपने अनुसार से बदल, जिसे मान ले कि जिससे सब परिवेश चेंज हो रहा है तो इसको भी चेंज करना क्या है, ज़रूरी है। शिक्षा के माध्यम में चेंज होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, हम तो यही कहना चाहते हैं कि सरकार जो निर्णय लिया है ये अच्छा लिया है। ठीक है, जिसके मतलब हाँ, राज्यपाल का आदेश आया है कि आप जो है यहाँ पे तो अभी की बता रहे हैं, लेकिन जो पहले की जो रही है कि 3 साल की डिग्री होती थी उसको 5-5 साल लग जाते थे। और विश्वविद्यालय मगध से हो गए, चाहे जयप्रकाश हो गया, उस पर आप बोल रहे हैं, क्या बोलिएगा? नहीं, ये तो शिक्षा व्यवस्था की नाकामयाबी है। जो ओल्ड शिक्षा नीति के बारे में बात कर रहे हैं ना, हाँ, तो इससे तो स्टूडेंट का 2 साल लैप्स होता है। मानिए 3 साल आपका ग्रेजुएट हो गया, प्रॉपर टाइम पे जो है आपका एग्जाम नहीं हुआ या जो भी रीजन से लेट हुआ, आपका 2 साल तो लॉस आपका हुआ। स्टूडेंट आप हैं, इससे मेनली स्टूडेंट ही सफ़र करते हो, कोई सफ़र नहीं करता है। ये शिक्षा की नाकामयाबी है हमारे बिहार में। सर क्या होता है स्टूडेंट का ना, तो सोचता है कि मतलब मेरा जैसे 3 साल में मेरा ग्रेजुएशन हो तो या तो एसएससी में जाए या फिर अपना ऑप्शन चुन के रखता है कि दरोगा में जाना है, बीपीएससी में जाना है, तो एक डेडिकेशन से तैयारी करता है। उसके बाद वो क्या होता है, पता चलता है कोई यूनिवर्सिटी और कॉलेज क्या होता है, उनका डिग्री 3 साल के बजाय 5 साल या 6 साल लगाते हैं, तो उन लोग का कहीं ना कहीं मनोबल टूट जाता है सर। ठीक है, वो इसी आस में रहते हैं कि पहले ग्रेजुएशन पूरा करें, कि तैयारी करें, और साथ में पता चला है ग्रेजुएशन दे देते उनका जो तैयारी किए रहते हैं वो भी धीरे धीरे क्या है मतलब टूटते जाता है। हम खुद 5 साल का शिकार हुए हैं। 5 साल का आप शिकार हैं? 13 से 16 का सेशन था, लेकिन मेरा फाइनल हुआ 18 में। जी, मेरा 13 से कौन सा सेशन था आपका? 13 से 16 था, लेकिन मेरा फाइनल हुआ 18 में। 13 से 16 था, लेकिन 13 से 16 सेशन था ऑनर्स का, लेकिन फाइनल हुआ जाके 18 में।
देखिए 5 से 6 साल हो गया ना, तो 5 साल हाँ 5 साल हो गया, पूरा 5 साल मेरा 5 साल चला में गया। MBBS की कोर्स कंप्लीट हो जाती है हमारे इंडिया में। तो इससे आप जो है अनुमान लगा सकते हैं बिहार में क्या शिक्षा व्यवस्था है अभी। अभी आपके पीछे भी पटना विश्वविद्यालय का प्रांगण है। कुछ सब विश्वविद्यालय ऐसा नहीं है, पटना विश्वविद्यालय, मगध और ये जो है आपका मिथिला यूनिवर्सिटी, ये तीनों अपना टाइम पे चल रहा है, प्रॉपर चल रहा है। इसमें भी कुछ मतलब महीना या अधिक करता है, लेकिन ये अपना मैनेज कर देता है। बाकी यूनिवर्सिटी जितना है, तिलका मांझी हो जाए या वहाँ पे BNMU हो जाए, यहाँ पे जगदीशपुर कौन है, ठीक ना, ये जितना भी यूनिवर्सिटी है, इस सारा यूनिवर्सिटी का हाल बेहाल है। लेकिन देख रहे हैं जिस तरह से ऊपर से आदेश आया कि ये जो है ना 1 साल के अंदर 1.5 साल के अंदर पूरा कोर्स का टाइम पे लाइए, कंप्लीट कीजिए, तो ये अच्छा कदम है। और हम लोग को आशा है कि हमारे साथ जो हुआ है वो हमारे जूनियर के साथ ना हो, उसका टाइम पे सिलेबस कंप्लीट हो, उसका एज ना जाए इसके वजह से, क्योंकि जो फॉर्म ऑनर्स के बाद आता है उसको भरने के लिए जब तक उसको ऑनर्स का डिग्री मिलता है तब तक उसका 2 साल चला जाता है, और ऐसा उसका दो बार चांस चला जाता है। सचिवालय बनी ऑलरेडी, उसका जो है 3 साल में कंप्लीट होना था ग्रेजुएशन, पिछला बार बहुत ऐसा लड़का है जो जूनियर है, तो इस कारण से उसको प्रॉपर टाइम पे डिग्री नहीं मिलने के कारण या लास्ट फाइनल डिग्री नहीं मिला तो फॉर्म कैसे भरे, बिना डिग्री का तो फॉर्म भरेगा नहीं, उसमें ग्रेजुएशन चाहिए आपको। अच्छा, ये क्या कहिएगा कि पाइप के लीकेज से ज़्यादा पेपर लीक कर जा रहा है, इसमें आप कुछ बोलिएगा आप? इसमें हम लोग क्या बोल सकते हैं, आम आदमी कुछ नहीं बोल सकता, ये तो सब ऊपर वाले का खेल है। कष्ट होता हुआ है, कष्ट ये लू चलता है पूरा, कष्ट बहुत होता है, इतना मेहनत करते हैं, सब कुछ करते हैं, पता चलता है कि क्वेश्चन ही लीक कर गया। 64 सीट के लिए जो आया था मद निषेध दरोगा वाला, इसमें भी सारा चीज़ लगा हुआ है, जैमर लगा हुआ है। सरकार कहते हैं कि हम ऐसा व्यवस्था किए, आयोग कहता है ऐसा व्यवस्था किए, लेकिन वहाँ जाने के बाद रियल में अगर आयोग का कोई सदस्य जाए अंतर देखे तो उसका कोई चेक ही नहीं होता, कुछ नहीं होता, नहीं जैमर काम करता है, बार बार लाइन कट जा रहा है, उतना देर में बीच में क्वेश्चन बाहर चली जाती है। इसमें क्या ही कह सकते हैं, ऊपर से ही जब मिला हुआ है सब तो किसको दोषी मानते हैं, मतलब कि ग्राम में सबसे ज़्यादा दोषी कौन? इसके लिए दोषी तो सरकार ही होगी, सरकार दोषी है, और कुछ उसके जो है जो साथ में कुछ विद्यार्थी भी वैसे दोषी हैं, जिनके पास रुपया पैसा है वो इसका फ़ायदा उठाते हैं, और बाकी गरीब छात्र जो है भटकते रह जाते हैं। मतलब कहते हैं ना टैलेंट जो है सड़कों पे तमाशा करती रह गई, तो वही वाला बात है इसमें। अच्छा, इस पर क्या किया कि सेटिंग हो जा रहा है कुछ पैसों में सीटों का, क्या बोलिएगा भैया? अब हम क्या बताएंगे, बड़े भैया बताएंगे, बोलिए। आपको ना पता है? हमको नहीं पता है सर, यहाँ तो बहुत तरह के बात है, मतलब घर पे भी क्वेश्चन चला जाता है, घर पे भी पहुँच जाता है, घर पे भी पहुँच जाता है, होम डिलीवरी है ना? होम डिलीवरी, अंदर से भी कॉपी रंगा जाता है, मतलब बहुत सारा सुविधा है यहाँ, उमर सीट रंगा जाता है। यहाँ देख ही रहे हैं शिक्षा मंत्री वगैरह लन फन के हाल, इसी प्रकार के न पारदर्शिता है न कुछ है, तो मतलब स्टूडेंट को क्या पता चलेगा कि यहाँ तो आंसर की तक वगैरह जारी नहीं होता है। अभी शिक्षा मंत्री का बयान था टीचर भर्ती पे कि उन्होंने बता रहे थे कि कैपेबल टीचर, कैपेबिलिटी पे कहीं ना कहीं सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं कि यहाँ पर वैसे कैपेबल टीचर नहीं मिल रहे हैं, कि बाहर के छात्रों को आमंत्रण करना पड़ा। नहीं, वो ना शिक्षा मतलब जो बिहार शिक्षा जो है ना, तो बिहार सरकार जो है ना स्टूडेंट से ये सब अमाउंट वसूलना चाह रहा है, उसके अकाउंट में बहुत सारे पैसे जो है ना अदर स्टेट से भी आना चाहिए, ये सोच के वो अदर स्टेट के लिए चुनाव ऐसे करने के लिए अदर स्टेट के लिए भी फॉर्म भरने के लिए अलाउ किया है। क्योंकि देखिए, एक फॉर्म भरने के लिए स्टूडेंट को 800 रुपये देने पड़ रहे हैं। अभी बिहार सीजन झारखंड सीजन निकाले हैं, वो मात्र 100 रुपये में कर रहे हैं, लेकिन जब मैं बिहार सीजन आया था 700 रुपये में फॉर्म भर रहे थे। मतलब ये है कि उसका कम अभी मतलब जो है ना चुनाव के लिए सब स्टूडेंट से ही पैसा वसूलेंगे। अभी जो चुनाव होगा ना 24 में, सब स्टूडेंट से ही पैसा लेंगे। अभी कांस्टेबल का मत देखिए, अभी 700 रुपये पर स्टूडेंट से ले रहे हैं, वो कम से कम 20 लाख फॉर्म गिरेंगे, तो समझिए कितना अमाउंट जाएंगे बिहार सरकार के अकाउंट में। परिषद का सर अभी फॉर्म आया है, ठीक है, विधान परिषद का पल ही मतलब फॉर्म आया है बिहार सरकार का, उसमें वैकेंसी देखिएगा तो 1 है, 4 है, 5 है, और फॉर्म का दाम 1200 रुपया है, और 1200 रुपया है, 600 रुपया है, 800 है, 300 है, और उसमें फॉर्म का जो देखिएगा सीट कितना है तो 2 गो, 4 गो, 1 गो, इस टाइप का है। तो इसको आप क्या हम समझे बताइए। अगर आपको 1200 रुपये रखना है, ठीक है, आप बड़ी मात्रा में वैकेंसी निकालिए। पर मान लीजिए अगर बिहार दरोगा हो गया, चाहे बिहार SSC कोई भी मतलब कोई भी पोस्ट हो,
उसमें लड़का इतना साल से तैयारी करता है, घर से भी आशा रहता है, लड़का के एक ही मन में रहता है कि ज़्यादा वैकेंसी आए। अगर ज़्यादा वैकेंसी आए तो ज़्यादा लोग सफल होंगे। और सरकार क्या करती है कि आपसे पैसा ले लेती है और वैकेंसी क्या करता है कि उतना देती ही नहीं है। बिहार पुलिस के तो 22,000 है। बिहार चलिए मानते हैं बिहार पुलिस का 22,000 आता है, ठीक है, वो सब राजनीति मुद्दा है सर, ठीक है। राजनीति मुद्दा है, क्या बोले 24 का इलेक्शन है। 24 का इलेक्शन इसलिए वैकेंसी अभी दे रही है। और बाहरी ऐसा बहुत है जो वेट करते करते एज खत्म हो गया उसका, उसका क्या, कोविड के कारण एज गया उसका। मतलब वैकेंसी भी राजनीति का शिकार है। हाँ, सब चीज़ यहाँ पे महिला वोट पॉलिटिक्स है, फिर जो है आपको इलेक्शन वोट पॉलिटिक्स है, हर चीज़ में वोट पॉलिटिक्स, इसके कारण जो इंडिया जो कहते हैं कि यहाँ पे स्टूडेंट क्या कहते हैं कैपेबल नहीं है, वो पहले निकाले तो वैकेंसी सही से। और आप कहते हैं कि बाहरी स्टूडेंट को देने के पीछे कारण क्या है? हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार, इनको प्रधानमंत्री बनना है, तो ये चाहते हैं कि हम 1.5 लाख में हम बिहार के लिए पूरे, देखिए जहां मध्य प्रदेश झारखंड अपने अपने राज्य वाले के लिए सीट आरक्षित कर रहे हैं, वहीं पे हमारे माननीय मुख्यमंत्री क्या कर रहे हैं, बाहरी को कर रहे हैं कि वो कहें कि हाँ ये इस तरह के नेता हैं कि सभी पूरे राज्य के, पूरे देश के जो है 28 राज्य, सभी हर राज्य का स्टूडेंट यहाँ पे आके फॉर्म भरे, टीचर बने। हम उनके लिए इतना वैकेंसी ला रहे हैं क्योंकि वो, और अपना कहते हैं कि अपना आपके वजह से आपके राज्य का नाम होता है। यहाँ के स्टूडेंट यूपीएससी में टॉप करते हैं, मैथमेटिक्स सबसे तगड़ा जो होता है अपने बिहार का है, फिर भी कैसे शिक्षा मंत्री कहते हैं समझ से बाहर है कि यहाँ के स्टूडेंट कैपेबल नहीं है। यहाँ पे फिजिक्स केमिस्ट्री के स्टूडेंट मिलते नहीं है, टीचर मिलते नहीं है बीएड किए हुए वैसे छात्र जो कि पढ़ा सके। अब देख लीजिए अदर स्टेट वाले, हम लोग अदर स्टेट वाले के लिए ब्लॉक कर रहे हैं, डायरेक्ट नहीं लिख रहे हैं, सो आप नहीं भर सकते हैं फॉर्म। ये कर देंगे, नीचे एक स्टेटमेंट डाल देंगे, आपको गुजराती आना चाहिए या आपको बंगाली आना चाहिए, लिखने पढ़ने के लिए आना चाहिए। ये डायरेक्ट आपको नहीं बोल रहे हैं अदर स्टेट नहीं अलाउ है, आपको ये चीज़ डाल दे रहे हैं कि अदर स्टेट जो है आपको जो है, आप अगर फॉर्म डालते हैं तो आपको बंगाली आना चाहिए, लिखने के लिए आना चाहिए, या गुजराती आना चाहिए, या इस टाइप का कुछ ना कुछ एक तरह से बैरियर लगा रहे हैं अदर स्टेट वाले। और हम लोग जो है दानी पुत्र भवानी बने हुए हैं, अदर स्टेट वाले को पूरा एंट्री दे रहे हैं। हाँ भैया, आप क्या बता रहे थे? बोलना चाह रहे थे कि यहाँ हर प्रकार के पारदर्शिता होना चाहिए। जैसे कोई भी स्टूडेंट एग्जाम देकर गया तो उसको पता चलना चाहिए, साफ तौर पे क्वेश्चन मिलना चाहिए कि हम कितना सही किए कितना गलत किए हैं, मतलब कार्बन कॉपी मिलना चाहिए। लेकिन यहाँ किसी प्रकार का कोई बात वैसा नहीं है। यहाँ पहले से ही सब पूरा सेटिंग रहता है कि मतलब इसको सिलेक्शन देना है, उसको देना है। बिहार में बाहर है अगर रुपया है तो। क्या बोल रहे हैं आप, बताइए। मतलब जब एग्ज़ाम होता है तो क्वेश्चन क्यों नहीं दिया जाता है? क्वेश्चन क्यों रख लेते हो? समझ में नहीं आता है। क्वेश्चन देंगे ना, क्वेश्चन देना चाहिए ना। मानते हैं ऑनलाइन एग्जाम होता है तो अभी ऑनलाइन कर दीजिए। कार्बन कॉपी लगा रहता है। हमारे छात्र नेता दिलीप कुमार का जो मांग है जी, उनका जायज मांग है, हम लोग सब उनका समर्थन करते हैं कि आप क्वेश्चन दीजिए, ओमार दीजिए, ठीक है, उसके बाद कट ऑफ जारी कीजिए। तो ये क्या कहते हैं जब फाइनल देते हैं उसके बाद कितना स्कोर आया है, कितना स्कोर आया है वो बता दीजिए। कट ऑफ तो जारी करते हैं, मतलब कितना स्कोर कोई कर रहा है वो भी दिखाइए आप। जैसे मान लीजिए दरोगा का आता है वैकेंसी, उसमें नहीं हमारा तो मिलता है, नहीं क्वेश्चन मिलता है। स्टूडेंट ऐसे कट ऑफ दिखा देता है तो स्टूडेंट को लगता है चलो इतना के आसपास आ रहा है, दौड़ जाते हैं। वो बेचारा 6 महीना तक वो दौड़ता है धूपता है, उसके बाद उसको पता नहीं है एग्जैक्ट स्कोर उसका कितना है, कितना, ताकि वो अनुमान लगा सके मेरिट कितना पे बनेगा। लेकिन पता चलना चाहिए हम कितना पानी में है। क्वेश्चन मिलेगा, OMR शीट आपके पास है, तब आपको पता चलेगा मेरा कितना सही हुआ या कितना पानी में हम है। कहीं ना कहीं आपका कहना है कि फी भी ज़्यादा है और सुविधा भी कम है। आप OMR शीट में क्यों कार्बन कॉपी लगाते हैं? उसका पर्पस क्यों? कार्बन कॉपी मत लगाइए OMR शीट में। आप OMR शीट में कार्बन कॉपी लगा रहे हैं, फिर कार्बन कॉपी क्यों नहीं दे रहे हैं कैंडिडेट को? आप क्वेश्चन क्यों नहीं दे रहे हैं आप कैंडिडेट को? आप इसके पीछे सीधे मेरिट में नज़र आता है सबको। एग्ज़ाम के बाद सीधे मेरिट ही नहीं लगता है, दौड़ वोड़, फिर उसके बाद कहाँ कुछ नज़र आता है, कॉपी मार्कशीट कहाँ कुछ दिखाता है सर। उसको जाहिर करना चाहिए ना, जैसे हमको पता चलेगा ना कि मेरा गलती कहाँ पर था, उसके बाद हम उसमें निरीक्षण करेंगे, गलती नहीं करेंगे फिर तो कहाँ ये सब आता है। वैसे CCGL है या CHSL है, LDC है, सब 100 रुपये लेता है। ये लुटाई जो है, ये लुटाई जो है बिहार सरकार का लूट जो है स्टूडेंट से ही क्यों मचा हुआ है? यहाँ कोचिंग वाले देख लीजिए लूट रहे हैं, लॉज वाले लूट रहे हैं, फिर एग्जाम के नाम पे, फॉर्म के नाम पे लूट रहे हैं। लूटने के लिए सब कितना 25 रुपया सर, 25 रुपया में। हाँ, उत्तर प्रदेश के
राजस्थान का आप हम भी भरेंगे ना तो 25 रुपया। एसएससी वगैरह का भी 100 रुपये में होता है। हाँ, एसएससी सेंटर का हो गया। ऐसा भी कुछ नहीं है ना कि 700-800 रुपया जो लिया जा रहा है, कुछ भीतर भी एग्जाम सेंटर में कुछ सुविधा भी प्रोवाइड किया जा रहा हो। अरे कुछ नहीं, बाथरूम जाइएगा तो उल्टी हो जाएगा। सबसे मतलब गंदा सुविधा मिलता है, ना पानी रहेगा ना कुछ रहेगा, ऊपर से बेंच टूटा रहेगा, ना बाथरूम वगैरह कुछ नहीं रहता है वहाँ। बस यही रहता है, झूठ मूठ के बोलता है कि जाइमर लगा, वो भी काम करता है कि अंदर तक कोई आइडेंटिटी कार्ड तक चेक करने वाला नहीं होता है। से दरोगा के हम लोग एग्जाम दे के आए हैं, पता चला कि हम लोग एग्जाम दे रहे हैं, कोई लड़का फोन ले जाके OMR सहित उसका OMR नंबर चाहे कुछ देख रहा है, फोटो बाहर लीक हो गया है। बताइए, अगर आयोग चाहता सर तो वो अपना OMR नंबर से पता कर सकता है कि नहीं किस कहाँ का लड़का है और किस इसका नाम है। बताइए, पूरा वायरल हो रहा है। तो चेकिंग नहीं होता है, बाद में जैमर भी लगा रहता है। नहीं हो रहा है तभी ना आप बताइए। मान लिया कि आप एग्जाम देने गए, आप फोटो वायरल कर दिए, तो इसका मतलब मोबाइल लेके गए वहाँ पर सेंटर। पिछले साल भी BPSC का पेपर वायरल हुआ था 7 मई का जो एग्जाम। अभी 16 जुलाई का एग्जाम बोल रहे हैं, अभी 16 जुलाई का एग्जाम और उसका हम बात कर रहे हैं। 16 जुलाई या कितना है, 27 जुलाई है, 16 जुलाई का हम बात कर रहे हैं। आसान है। पुलिस का मतलब जो एग्जाम होगा देखिएगा, उसमें भूंजा के तरह क्वेश्चन बिकेगा, जैसे भूंजा बिकता है ना गली में, वैसे क्वेश्चन बिकेगा। मतलब स्टॉल लग गया है इसका। स्टॉल लग गया है। 1 घंटा पहले आपको मतलब 10,000 20,000 जितना रकम है जमा कीजिए और क्वेश्चन ले जाइए। ये बिहार है और ये बिहार देश को, दुनिया को शून्य देने से लेकर किसी पत्थर को चकनाचूर करने तक का दमखम रखता है। लेकिन जो ये छात्र आपको देखने को मिल रहे हैं, इनके भीतर कहीं ना कहीं एक पेशेंस तो है, आगे लक्ष्य पाने का एक रखे हुए पेशेंस, लेकिन कहीं ना कहीं एक पीड़ा का ज्वार है। उस वैकेंसीज के प्रति जो समय अनुसार इनको मिल रही नहीं पड़ी, वो लीक की समस्या जो दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है, वो भी ख़त्म होने का नाम ही नहीं रही है। वो भरोसे के प्रति जो यहाँ के शिक्षा मंत्री इन छात्रों पर जता नहीं पा रहे हैं, इनकी एबिलिटी पे कभी ना कहीं सवालिया निशान खड़ा कर रहे हैं। लेकिन क्या देखते हैं, ये इतनी बड़ी चुनौतियों को पार करके अपना लक्ष्य प्राप्त कर पाते हैं, या इनका ध्येय जो रहता है उन्हें कहाँ तक ले जाता है। ऐसे ही तमाम अपडेट के लिए देखते रहिए जनराष्ट्र। धन्यवाद।